A very pleasant morning to all the dear students of class 6. I hope you all are well and safe at home and are enjoying your online learning. Now today again, as we were doing our chapter 3, that is playing with numbers, and today we will discuss the new concept, that is your HCF, known as highest common factor, and the LCM and the problems based on that. So before moving to this further section of this chapter, I just want to discuss the remaining 3 questions of the exercise 3.5, which are question number 10, 11 and question number 12. So if you have done that, well and good, and in case of any doubt, please just refer here. So discussing the question number 10 says determine if 25,110, okay, 25,110 is divisible by 45. So हमें ये check करना है कि ये number divisible by 45 है या नहीं. So you have the divisibility rule, you have known the divisibility rule about the number like 5, 9, 3, 4, 6, 8, है ना. For that you have known the divisibility rule, but about 45 there is no divisibility rule as such. Okay, so 45 के लिए आप कैसे check करेंगे? You can see that 45 is basically a multiple of 9 multiplied by 5. 9 5s are 45. Okay, so 9 5s are 45. 9 multiplied by 5 is 45, and you can see that 9 and 5 are co-prime numbers. So when you have a number like this, like 45, and you have its factor which are co-prime 9 and 5, okay, because 9 और 5 के कॉमन फैक्टर जो है सिर्फ 1 है ना. को प्राइम नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं. तो अगर ऐसे को प्राइम नंबर हैं और आपको ये नंबर को चेक करना है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल चेक दिस द डिविजिबिलिटी ऑफ दिस नंबर बाय द को प्राइम फैक्टर ऑफ दिस नंबर. और इस नंबर के को प्राइम फैक्टर क्या है, 5 और 9. इट मीन्स आप इस नंबर की डिविजिबिलिटी अगर 5 से चेक कर लेंगे और इस नंबर की डिविजिबिलिटी आप 9 से चेक कर लेंगे, तो ये नंबर कम्प्लीटली 45 से डिविजिबल हो जाएगा. ठीक है, उसके लिए the solution is like this. The solution is like this. इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात रफ में समझाती हूँ. देखो, आपको करना क्या है क्लास 6, 25,110 की ना डिविजिबिलिटी देखनी है कि ये 45 से डिवाइड होता है कि नहीं, है ना. ऐसा ही देखना है ना, मतलब 45 इसको कम्प्लीटली कैंसिल कर दे और आपको कोई भी फ्रैक्शन या रिमाइंडर ना मिले, तो आप कहेंगे कि डिविजिबल है ना. तो मैंने बेसिकली किया क्या ना, 25,110 और 45 को मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 9 ऐसे भी तो कर सकती हूँ ना. मैंने 45 को 5 मल्टीप्लाई बाय 9 लिख लिया, और ये को प्राइम फैक्टर्स हैं 45 के. तो एक्चुअली में क्या है कि अगर मैंने इस नंबर को ये चेक कर लिया कि ये 5 से डिविजिबल है, 5 इसको पूरा कैंसिल कर रहा है, ये 9 से भी डिविजिबल है, 9 इसको पूरा कैंसिल कर रहा है, इस इट मीन्स कि नीचे वाले जो भी नंबर प्रेजेंट है ना, उससे ये पूरा डिविजिबल हो रहा है, और ये पूरा डिविजिबल हो रहा है तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा. ये रीजनिंग है कि मैंने 45 के को प्राइम फैक्टर जो थे 5 और 9, उनसे इसकी डिविजिबिलिटी चेक की. दिस इज द एग्जैक्ट रीजन फॉर दिस. ओके, नाउ for seeing the solution, you can check that to check the divisibility of 25,110 by 45, we will check for 5 and 9. 5 and 9 से डिविजिबिलिटी चेक की. डिविजिबिलिटी बाय 5 का रूल आप लगाएंगे, द लास्ट डिजिट इज 0, सो दिस इज डिविजिबल बाय 5. डिविजिबिलिटी बाय 9 का रूल आप लगाएंगे, सम देखेंगे इज इक्वल्स टू 9, विच इज डिविजिबल बाय 9, hence this is divisible by 9. तो 5 और 9 दोनों से डिविजिबल हो गया, therefore we will say that 25,110 is divisible by 45. as simple as that. आपको बस ये प्राइम जो मैंने ये वाला चीज़ आपको समझाया ना, इसको आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे अगर आप कॉन्सेप्ट को, आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो हैं इस चैप्टर के ठीक से क्लियर होंगे. इन केस यू हैव डाउट, प्लीज़ क्लास 6 रिपीट द वीडियोज़. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट फॉर ऑल ऑफ यू, that you can repeat your class, you can repeat the previous concept. You have videos on the YouTube channel of mine, and you can go to the playlist and can watch the video again and again. Okay, this is the most important benefit for you. So now moving toward the question number 11. Question number 11 says that 18 is divisible by both 2 and 3. Okay, we know that 2 से 18 divisible होता है, 2 9 से 18, 3 6 से 18 होता है, 2 से 3 से divisible है. It is also divisible by 2 multiplied by 3 is equals to 6. 6 से भी divisible है.
ठीक है, यहाँ पर भी ना ये दोनों देखो को प्राइम है 2 3, ठीक है, 6 से भी डिविजिबल है। सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6। तो ऐसे ही हमें कंसिडर करना है कि एक नंबर कंसिडर कर लो जो 4 एंड 6 दोनों से डिविजिबल हो। दे आर आस्किंग कैन वी से दैट द नंबर मस्ट ओके मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24। वो कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर 18 2 और 3 से डिविजिबल था, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 से भी डिविजिबल हो गया 18। वो कह रहे हैं कि ऐसे ही कोई नंबर कंसिडर करो जो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल हो, तो ये बताना है दैट 4 6 24, क्या वो नंबर 24 से भी डिविजिबल होगा। उन्होंने ये पूछा है, इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। सो हमने बोला नो, नहीं होगा। अब एग्जाम्पल देखिए, सिंस 12 एंड 36 आर बोथ डिविजिबल बाय 4 एंड 6, ठीक है, 12 एंड 36 दोनों ही ऐसे नंबर्स हैं कि डिविजिबल हैं 4 और 6 से, या आप 12 को ले लो तो 12 इज डिविजिबल बाय 4 एंड 6, बट 12 एंड 36 आर नॉट डिविजिबल बाय 24। 12 भी डिविजिबल नहीं है 24 से, 24 मीन्स 4 6 24, वो डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ है ना, वो इस वजह से नहीं हुआ बेटा, बिकॉज 4 एंड 6 ना को प्राइम नंबर्स नहीं थे। अगर 4 एंड 6 को प्राइम नंबर होते तो मल्टीपल से डिविजिबल हो सकता था। तो वो आपका प्रीवियस कॉन्सेप्ट ही है जो कि प्रीवियस वीडियोज़ लेक्चर में भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 सेज आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। तो एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, एक स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं, तो कैन यू फाइंड मी। तो जब आपके प्राइम फैक्टर्स होते हैं, किसी एक नंबर है और उसके 4 प्राइम फैक्टर ही हैं और डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं और स्मॉलेस्ट नंबर है, इट मीन्स दैट द नंबर इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। क्योंकि आपको पता है कि अगर प्राइम फैक्टर्स होते हैं, जैसे 6 के प्राइम फैक्टर हैं आपके 2 और 3, तो उनका मल्टीपल ही है ना 6, ये होता है प्राइम फैक्टर का रीज़न। तो यहाँ पर भी प्राइम फैक्टर का रीज़न नंबर जो है वो स्मॉलेस्ट है और उसके 4 प्राइम फैक्टर्स हैं, तो वो उनका प्रोडक्ट ही होगा। So therefore the solution is this, it is the smallest number having 4 different prime factors। तो हमने smallest के हिसाब से 2 3 5 और 7 लिया, और हमने यहाँ पर 11 नहीं लिया, 13 नहीं लिया, क्योंकि उससे छोटे हमारे पास 4 prime factors हैं, ठीक है। So this is your exercise 3.5। Now moving towards the highest common factor। So basically discussing the highest common factor, which is in short called as HCF, means highest का H, common का C and factor का F, it is called HCF। okay, so highest common factor, इसमें आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने इस वर्ड का, जो ये वर्ड है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर इसका मीनिंग आपने इम्बाइब कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया क्लियरली, तो आपको इसको लर्न करने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, ठीक है। स्टूडेंट्स डू नॉट पे अटेंशन टू द मीनिंग एंड दे जस्ट गेट कन्फ्यूज बिटवीन द HCF एंड LCM। ओके, वो हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं। सो मीनिंग को समझना है। हाईएस्ट मीन्स सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा, हाईएस्ट दैट इज लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट, आपका ग्रेटेस्ट। कॉमन मीन्स जो दोनों में प्रेजेंट है, जो कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या होता है, दो नंबर्स में, दो नंबर की फैक्टर की बात कर रहे हैं तो दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए, वही तो कॉमन होगा। 3 नंबर्स की बात करें तो तीनों में प्रेजेंट होना चाहिए, वो कॉमन होगा आपका, दैट इज कॉमन। और फैक्टर मीन्स वो उस नंबर का फैक्टर होना चाहिए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज द हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। उसके कॉमन फैक्टर्स जो हम फाइंड करते हैं किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के, 4 नंबर के, 5 नंबर के, कितने भी नंबर के, हम जब फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो उनमें जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनमें जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, फैक्टर्स, फिर उसमें भी कॉमन और उसमें भी लार्जेस्ट, is called as highest common factor, also known as greatest common divisor, that is GCD। greatest means बड़ा, common, and divisor means, divisor is what, factor। divisor वही तो है जो उसको divide कर रहा है, जो उसको factorize कर रहा है, जो factor है उसका, ठीक है। so this is the definition for highest common factor। आप notes बनाएंगे completely, okay, the 3 solutions that I have told you, वो note लिखेंगे and ये definition लिखेंगे, after that you will solve this example। so whatever I am doing here you will make the correct notes in your notebook।
नाउ टेकिंग दिस एग्जांपल फाइंड HCF ऑफ 24 एंड 36। अब HCF निकालने का तरीका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका हम 2 वेज से देखेंगे, ठीक है। एक आपका बाय राइटिंग डाउन द फैक्टर्स है, जो आप सिंपली फैक्टर आपने लिख लिए। सेकंड है आपका बाय प्राइम फैक्टराइजेशन या बाय डिवीजन आप बोल सकते हैं, या बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, सो प्राइम फैक्टराइजेशन हम HCF निकालेंगे। 2 वेज हैं हमारे पास। तो फर्स्ट वे की बात करते हैं, सोल्यूशन हम अपना निकालते हैं। तो मुझे ना हाईएस्ट HCF निकालना है 24 का और 36 का, ठीक। 24 एंड 36 का HCF निकालने के लिए मैंने फैक्टर्स लिख लिए। फैक्टर्स ऑफ, आई विल राइट डाउन फैक्टर्स ऑफ 24। व्हाट आई विल गेट, मैंने फैक्टर लिखना स्टार्ट किया। 1 होता है आपका फैक्टर, ठीक है। 2, 3, 4, 5 से नहीं होगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, नो, 12 एंड आफ्टर दैट यू विल हैव 24। ये फैक्टर्स हैं 24 के। 36 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 से नहीं होगा, 6, 7, 8, 9, ओके 9 होगा आपका, देन 10 नो, 11 नो, देन यू हैव 12, ओके, देन 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, you will not have any other factor for the 36, and this is your after that 36. Okay, so these are the factors of your 24 and 36. अब देखिए इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। मैंने अभी फैक्टर निकाले, उसके बाद में अब कॉमन फैक्टर्स लिख रही हूँ। देखो कॉमन फैक्टर क्या क्या कॉमन है। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 आपका कॉमन है, ठीक है। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसका मतलब 3 भी आपका कॉमन फैक्टर है। 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4 भी आपका कॉमन फैक्टर है। 6 भी है आपका कॉमन फैक्टर। 12 है दोनों में कॉमन फैक्टर, और कोई नंबर ऐसा नहीं है कि जो दोनों में कॉमन है। अब इनमें से देखिए हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें से हाईएस्ट क्या है, यू कैन सी दैट 12 इज हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 12, सो देयरफॉर HCF ऑफ 12 एंड HCF ऑफ 24 एंड 36 इज 12। जब आप फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो आपका जैसे एक्सरसाइज 3.6 में फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, तो आप फैक्टर फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से भी कि कॉमन फैक्टर निकालेंगे आप, मतलब फैक्टर्स नोट डाउन करेंगे फिर कॉमन फैक्टर करेंगे, और जो मैं दूसरा तरीका आपको बता रही हूँ और मीन्स ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन से है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको क्या करना है, यू हैव 24, ओके, प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं हम। प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं, तो 24 का प्राइम फैक्टर फाइंड करने का तरीका आपको पहले बताया था मैंने, ठीक है। तो आपका क्या होगा, आपने सो यू नो हाउ टू फाइंड द प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए आपने 24 लिखा, उसके बाद स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से आप इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, है ना। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको आपने यहाँ लिखा 2, 2 से किस जा जाएगा, 2 12 जा, ओके, 2 12 जा 24, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट फिर किससे डिवाइड हो जाएगा ये, 2 से, 2 6 जा 12, 6 क्वेश्चन आप क्या आ गया, 2 3 जा 6 एंड देन 3 1 जा 3, ओके, 1 पर आप रुक जाएंगे। तो 24 के प्राइम फैक्टर्स क्या हुए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, देखिए यहाँ ये फैक्टर्स लिखे थे मैंने, है ना, एंड दीज आर प्राइम फैक्टर्स। नाउ लाइकवाइज 36, के प्राइम फैक्टर्स मुझे फाइंड करने हैं ऐसे ही। सो अगेन आई विल डिवाइड दिस 36, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 18 जा, देन 2 9 जा 18, देन 3 3 जा 9, है ना, एंड 3 1 जा 3, 1 पर आके रुक गई मैं, एंड द 36 के फैक्टर्स आपके हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके। सो now what you will do ना here, यहाँ पर आप क्या करेंगे, you will see what is the common factor, मतलब HCF अब आपका लिखने की पारी आ गई है, जब आपने इनके प्राइम फैक्टर लिख लिए हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर लिख लिए हैं तो HCF निकलने की पारी आ गई है। अब उसमें आप देखेंगे कि दोनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2 है, एक 2 2 में से एक 2 आपका आ गया,
ठीक है। फिर से दो टू में दो टू कॉमन है, एक टू इधर भी है एक टू इधर भी है, ठीक है। तो एक और टू बाहर आ गया, कॉमन था जो, उसको आप ले लेंगे, ठीक है। जो भी कॉमन नंबर है उसमें से एक बार आप उसको लिख लेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए। नाउ अब टू यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर कोई भी टू नहीं बचा है, तो ये टू आपका नहीं आएगा। एक थ्री है और एक थ्री इधर कॉमन है, तो आपका थ्री। इन तीनों नंबर की जो एक कॉमन आपके फैक्टर यहाँ पर है ना दोनों में, इनकी मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे, 2 2 4 4 3 12, so HCF is your 12. This is the second method. So I hope the first one as well as this second one is clearly understood to you. Just if you have, in case you got anything, so in case you have any doubt, just repeat that what I have said. Okay, repeat the video, you will get it. Now I will solve the now moving toward, this is your highest common factor, and the exercise 3.6 I am taking some questions, and from the first question I am taking some part. Question number 2 I will discuss, question number 3 containing only 3 questions, and after that we will discuss LCM. So in the exercise 3.6 question number 1 you will write down the questions also, class 6, okay, in your notebook. They are saying find HCF. I am taking a part 18 A part मैं ले रही हूँ, बाकी सब parts में भी ऐसे ही करना है, okay. You will try by yourself. In case of doubt just let me know, okay. Then what you will do by prime factors, okay, finding prime factors से हम करने वाले हैं. Then 18 के फैक्टर्स आपने फाइंड करने स्टार्ट किए. 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, ओके. 18 के आपके क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. लाइकवाइज यू विल फाइंड फॉर 48. 2 24 2 से डिवाइड किया 12 2 से डिवाइड किया 6 जाएगा, 2 से डिवाइड किया 3 जाएगा, देन 3 से डिवाइड किया 3 1 3. तो 48 के फैक्टर्स आपके क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3. अब आपका HCF क्या होगा, देखो 2 कॉमन है ना एक बार, तो 2 इसमें भी है इसमें भी है, 2 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे. अब यहाँ पर 2 है 3 लेकिन ऊपर एक भी 2 नहीं है, तो और 2 नहीं लिख सकते हम. यहाँ पर एक 3 है और एक 3 ये है, ठीक है. आपको ये सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये सर्कल मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ. आप पेपर में ये सर्कल ना बनाएं इस तरीके से, दैट विल मेक योर नोटबुक अनटाइडी, ओके. सो एक 3 यहाँ पर है एक 3 यहाँ पर है, आपका कॉमन आ गया एंड द HCF इज 6. सो 6 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अगर मैं वैसे भी फैक्टर्स लिख के देखूंगी 18 के और 48 के, तो 6 वो हाईएस्ट कॉमन नंबर है जो 18 को भी डिवाइड करेगा और 48 को भी डिवाइड करेगा. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. Now moving toward question number 2, which says that question number 2 says what is the HCF of two consecutive. Consecutive मैंने आपको बताया था, it means that consecutive means the number after that number, एकदम उसके बाद को हम बोलते हैं consecutive. जैसे 4 का consecutive नेचुरल नंबर क्या है, 5. 4 के बाद क्या आता है, 5. अगर मैं कहूँ कि 3 का कंसेक्यूटिव ओड नंबर क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनना है आपको. 3 का कंसेक्यूटिव ओड नंबर क्या है, तो 3 के बाद तो 4 आता है लेकिन वो इवन है. कंसेक्यूटिव 3 के बाद एकदम ओड नंबर आने वाला कौन सा है, 5. तो 3 का कंसेक्यूटिव ओड नंबर क्या हुआ, 5. 4 का कंसेक्यूटिव इवन नंबर क्या हुआ, 4 के बाद कंसेक्यूटिव एकदम 4 के बाद एकदम आने वाला इवन नंबर कौन सा है, 6. तो 4 का कंसेक्यूटिव इवन नंबर हुआ 6. दैट इज द मीनिंग ऑफ कंसेक्यूटिव. दे आर सेइंग व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर. सो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग हियर. आपको सिर्फ उसका HCF लिखना है, आप एग्जाम्पल से शो कर सकते हैं. अगर आपने 2 कंसेक्यूटिव नंबर लिए 4 एंड 5, ठीक है, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स आप लेकर के देख लीजिए, हमेशा उनका HCF क्या मिलेगा आपको, HCF इज 1. यू विल राइट दिस ओनली, और आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है. 4 और 5 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए, 1 के सिवा कोई और नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर देगा, कभी भी नहीं कर पाएगा. 39 40, 61 62, ठीक है, कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर देखेंगे आप, उनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 मिलेगा. नाउ
what is the HCF of two consecutive even numbers? they are saying two consecutive even number का, like अगर मेरे पास 2 और 4 है, 4 और 6 है, 10 और 12 है, ये टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, इसका भी HCF क्या है 2, इसका भी HCF क्या है 2, इसका भी HCF 2 आएगा। तो इसका आंसर है कि टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर का HCF हमेशा क्या होगा 2 होगा। ठीक है, 2 ही एक इवन नंबर होगा, 2 ही एक ऐसा नंबर होगा क्योंकि वो इवन नंबर्स हैं, तो 2 से अलावा और कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होगा जो दोनों को डिवाइड कर दे, है ना, कॉमन नहीं होगा कोई भी। यू कैन सी हियर नाउ व्हाट इज द HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स? तो टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का HCF होगा, HCF इज 1। कोई भी आप टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ले लीजिए, 3 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, 11 13 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, है ना। हाँ, HCF क्या है इनका 1, सिर्फ 1 ही इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। क्यों? क्योंकि 1 हमेशा हर एक नंबर का फैक्टर है, 1 सबका फैक्टर है। तो 1 तो HCF अगर किसी उसके पास दो नंबर्स के पास कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है तो 1 तो हमेशा ही HCF रहेगा। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है आपका ना थर्ड क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज 3.6। ये देखिए जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है ना, इसी पर बेस्ड है ये। दे आर सेइंग HCF of co-prime numbers 4 and 15 was found as follows by factorization। तो co-prime numbers थे, मतलब 4 and 15 टू co-prime numbers हैं, इनका इसके अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, है ना। तो co-prime numbers हैं, मतलब कोई और नंबर डिवाइड नहीं करता इनको। तो 4 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 फाइंड कर लिए, ओके, क्योंकि आपको पता है कि 1 यहाँ पर प्रेजेंट है, 1 मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन हम लिखते नहीं हैं उसको, वो अंडरस्टूड होता है। तो 4 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, 15 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 5 हो गया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, सो HCF ऑफ 4 एंड 15 इज 0। उन्होंने कहा कि HCF 0 हो गया, इसलिए इज द आंसर करेक्ट? If not, what is the correct HCF? So the answer is not correct. You will write that no, it is not correct. और क्यों? क्योंकि the correct HCF is, you will do in your notebook, okay? I'm just doing here in the book, but you will not copy this in the book. You will do it in your notebook and complete your exercise, okay? The correct HCF is 1. क्यों? क्योंकि 4 का फैक्टर 1 है, 15 का फैक्टर भी 1 है और वो दोनों में कॉमन है। तो फैक्टर, इससे आपको ये पता चला कि किसी भी दो नंबर, दो से ज़्यादा नंबर या कितने भी नंबर हो, कभी भी नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 0 नहीं हो सकता। 0 कभी होगा ही नहीं, क्योंकि 1 हमेशा सबका फैक्टर है, कोई और नंबर उनको डिवाइड करे या ना करे, 1 सबको डिवाइड कर रहा है। तो किसी को अगर कोई को प्राइम नंबर्स हैं जिनका कोई और फैक्टर नहीं है तो उसका फैक्टर क्या है 1 है। तो हमेशा HCF 1 हो सकता है, लेकिन 0 कभी नहीं हो सकता HCF। दिस इज द रिजल्ट। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज योर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज योर, आफ्टर द HCF you have LCM, that is called as lowest common multiple, LCM। ठीक है, L for lowest, C for common, and M for multiple. So the LCM of two or more numbers is the lowest या smallest of their common multiples। तो HCF में हम फैक्टर की बात कर रहे थे, डिवाइजर्स की बात कर रहे थे, GCD था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, HCF था। यहाँ पर आप मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं और आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में डिफरेंस बहुत क्लियरली पता है। तो मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, कॉमन जो दोनों का हो, मल्टीपल हो, थर्ड कंडीशन इज लोवेस्ट हो, सबसे लीस्ट, ठीक है, या स्मॉलेस्ट, लीस्ट या स्मॉलेस्ट, कॉमन मल्टीपल, दैट इज योर LCM। इसको भी फाइंड करने के दो ही तरीके हैं, वैसे ही HCF की तरह। इन द फर्स्ट वे, when you will write the multiple of both the numbers, you will write the multiple of 12, you will write the multiple of 18, and you will check that what is the lowest number there, what is the lowest multiple, and that will be your LCM. This is the first method. The second method is by doing prime factorization. It means you find the prime factors of 12 and find the prime factors of 18, and there you will write the
maximum number of times of the product of prime factor that I will explain you through this example. Okay, तो मैं आपको दोनों ही तरीके इस एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने वाली हूँ. जस्ट पे अटेंशन ऑन दैट. सो मुझे इसका एलसीएम फाइंड करना है. सोल्यूशन क्या होगा? पहला तरीका आपका ये है दैट मल्टीपल्स आपने लिखे, मल्टीपल्स ऑफ 12. तो 12 के मल्टीपल्स जब मैं लिखना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी? सिंपली आई विल राइट द टेबल फॉर 12. दैट विल बी द मल्टीपल. दैट 12, 24, 36 एंड योर 48. 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60 एंड सो ऑन. आपके मल्टीपल्स चलेंगे. 18 के मल्टीपल मैं लिखूँगी तो 18 होगा. 18 1 ज़ा 18. ओके. एंड 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54, 18 4 ज़ा 72 एंड सो ऑन. ठीक है, तो आपके मल्टीपल्स 18 के मल्टीपल 12 के मल्टीपल लिख लिए आपने, 18 के भी मल्टीपल लिख लिए. अब देखिए 12 18 24 है, यहाँ पर 24 नहीं है, लेकिन 36 और 36 यहाँ पर है. और आप देख सकते हैं यहाँ पर तो मेरे पास मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं ना, यहाँ पर मेरी कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पर मैं एंड पर नहीं पहुँच सकती. ठीक है, लेकिन जो मुझे तो चाहिए क्या? मुझे तो लोवेस्ट चाहिए. ये तो बढ़ता ही जाएगा ना, यहाँ पर तो कहीं लोवेस्ट नहीं मिलने वाला. लोवेस्ट तो वही होगा जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल जो मुझे मिलेगा वही क्या होगा? वही लोवेस्ट होगा. तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि 36 पहला कॉमन मल्टीपल है जो कि सबसे पहले आया है और वो कॉमन है एंड दिस इज देयर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. सो योर एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इज 36. दिस इज द solution. This is by first method. Now by doing या फिर आप प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे, if you will do the prime factorization, okay, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए. 12 के प्राइम फैक्टर्स 2 6 ज़ा 12 है ना, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3. सो 12 के प्राइम फैक्टर्स इधर हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. लाइकवाइज 18 के प्राइम फैक्टर्स 2 9 ज़ा 18, ओके, 3 3 ज़ा 9 एंड देन 3 1 ज़ा 3. तो 18 के आपके मल्टीपल हुए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. अब एलसीएम पता है आपको कैसे लिखना है? एलसीएम क्या होता है ना, द नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स काउंटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम. आप ना 2 प्राइम फैक्टर है, ठीक है, 2 प्राइम फैक्टर है, दोनों में कॉमन है, लेकिन आप ये देखेंगे कि मैक्सिमम कहाँ पर है और कितना है. तो 2 आपने देखा यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर 2 कितने हैं? 2, ये मैक्सिमम है. तो ये दोनों के दोनों यहाँ नीचे आ जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में. ठीक है, उसके बाद 3 यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन 1 3 है यहाँ पर, सिर्फ एक 1 टाइम 3 है ना, लेकिन 3 को आपको 3 यहाँ पर भी है, कॉमन है और आपको चेक करना है. तो 3 यहाँ पर 2 टाइम है, तो यहाँ पर 3 आपका मैक्सिमम टाइम जो होगा ना वो पूरा का पूरा आ जाएगा. तो आपका मैक्सिमम टाइम ये है 3 मल्टीप्लाई बाय 3. तो आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36 एंड यू कैन सी दैट एलसीएम आपका क्या आया, जो यहाँ पर आपको मिला था वहीं आपका यहाँ पर मिला 36. इट मीन्स आपको कॉमन फैक्टर देखना है, फिर ये देखना है कि वो मैक्सिमम टाइम कहाँ पर प्रेजेंट है. उस मैक्सिमम टाइम को जितनी बार वो प्रेजेंट है वो आपको नोट डाउन कर लेना है विद द प्रोडक्ट, और उन सब का प्रोडक्ट आपका एलसीएम होगा. सो यू कैन ट्राई the doing examples for this LCM, okay, given on the page number 64. So you can try, or you can do the homework that find the LCM of, this is your work to do, 40 and 48. ठीक है, और दोनों तरीकों से आप करेंगे in your notebook. Okay, so class 6, this is all for today's video. Please understand the concept of HCF and the LCM, and in the next video I will discuss the word problems on HCF and LCM. It means we will see that where do we use in our daily life that we use the concept of HCF and LCM. Some interesting word problems we will have in the next video lecture. For now, just complete your previous videos also and just repeat the videos in case you have any doubt anywhere, and you can let me know in the group. So this is all for today's class 6. Just complete your exercise, complete your notes, and stay happy and stay safe at home. Thank you, class 6.